अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर एचएस। आज की वीडियो में मैं बात करूंगी कि आप अपने सीरम्स को किस तरह लगा सकते हैं, मतलब हाइलुरोनिक एसिड, नाइसिनामाइड, विटामिन सी, रेटिनॉल्स, पेप्टाइड्स। बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि कौन सा सीरम पहले लगाना है, कौन सा बाद में लगाना है, और क्या दो सीरम इकट्ठे एक रूटीन में यूज़ कर सकते हैं या नहीं, और कौन कौन से कर सकते हैं। सो मैं सारी चीज़ें डिटेल से डिस्कस करूँगी। वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर होगी लेकिन इंफॉर्मेटिव होगी, सो आपने मेरी पूरी वीडियो देखनी है, कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। और हाँ, इस तरह की स्किन केयर वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करना है और आपने शेयर भी करना है। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि कौन कौन से सीरम्स होते हैं जिसमें हमारे एक्टिव्स होते हैं, जिसमें AHA, BHA, जैसे कि AHA में ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, मंडेलिक एसिड, BHA में सैलिसिलिक एसिड आ जाता है। उसके बाद PHAs होते हैं। उसके बाद हमारे रेटिनॉल्स आ जाते हैं जिसमें बहुत सी फॉर्म्स के रेटिनॉल्स होते हैं और कुछ क्रीम फॉर्म में भी होते हैं, सीरम्स भी होते हैं और ट्यूब फॉर्म में भी जो हम मेडिकल स्टोर से लेते हैं वो भी होते हैं। उसके बाद एंटीऑक्सीडेंट्स आ जाते हैं जिसमें विटामिन सी आ जाता है, नाइसिनामाइड आ जाता है, अल्फा आर्ब्यूटिन आ जाता है। उसके बाद पेप्टाइड्स आ जाते हैं। तो ये सब जो है ना, ये 4 कैटेगरीज हैं मेजर हमारे सीरम्स की। अब सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ कि जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं विटामिन सी सीरम की। विटामिन सी एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट, अगर आपकी स्किन पे डार्क स्पॉट्स हैं या अनइवन स्किन टोन है, ये उसको ख़त्म करता है, आपके कोलेजन को बूस्ट करता है। बहुत बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। ठीक है, मैं उन पे नहीं जाऊँगी, मैं सिर्फ आपको लेयर अप करना बताऊँगी कि कैसे कर सकते हैं। अगर तो आपकी ड्राई स्किन है तो आप विटामिन सी को प्रेफर करें, विटामिन सी का सीरम। ठीक है, और विटामिन सी को हमेशा मॉर्निंग रूटीन में यूज़ किया करें। ये आपके सन ब्लॉक के साथ मिलकर ज़्यादा अच्छे से काम करता है, उसकी एफिकेसी को भी बढ़ा देता है। सो आपने क्या करना है कि आपने नॉर्मली सुबह फेस वॉश करने के बाद आप अपने ड्राई स्किन पे विटामिन सी सीरम लगाना है, उसके बाद मॉइस्चराइज़र लगाना है और देन सनस्क्रीन लगाना है आपने। ये आपकी सिंपल और बेसिक जो है वो मॉर्निंग रूटीन होगी। और अगर आपने थोड़ी सी एडवांस करनी है, अगर आप कोई हाइलुरोनिक एसिड सीरम वगैरह भी ऐड करना चाह रहे हैं या कोई एसेंस ऐड करना चाह रहे हैं, तो आपने क्लिनजिंग के बाद अपना हाइलुरोनिक एसिड या एसेंस लगाना है, उसको ड्राई होने देना है। उसके बाद आप विटामिन सी सीरम लगाना है, मॉइस्चराइज़र और सन ब्लॉक लगाना है। और अगर आप कोई अल्फा आर्बिटन भी इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो आप विटामिन सी और अल्फा आर्बिटन को कैसे कंबाइन कर सकते हैं। आपने क्लिनजिंग करनी है, उसके बाद अपने अपना जो है ना विटामिन सी सीरम लगाना है, उसको ड्राई होने देना है। उसके बाद आपने अल्फा आर्बिटन सीरम लगाना है, उसके बाद मॉइस्चराइज करें और सन ब्लॉक ज़रूर लगाएं। आप जो है ना विटामिन सी के साथ हाइलुरोनिक एसिड को यूज़ कर सकते हैं, नाइसिनामाइड यूज़ कर सकते हैं। और जो चीज़ें आप विटामिन सी के साथ नहीं कंबाइन कर सकते वो है आपके AHAs, BHAs वगैरह, उनको नहीं लगाना, और रेटिनॉल्स को भी इसके साथ कंबाइन नहीं करना आपने। उसके बाद अगर आपकी जो है ऑयली स्किन है या कॉम्बिनेशन या एक्ने प्रोन स्किन है तो आप विटामिन सी सीरम आपको सूट नहीं करता तो आप उसकी जगह नाइसिनामाइड ऐड कर लें। ठीक है, आपने विटामिन सी को स्किप कर देना है। तो आपने बिल्कुल बेसिक से रूटीन फेस क्लिनजिंग के बाद आपने नाइसिनामाइड सीरम लगाया, उसके बाद आपने अपना मॉइस्चराइज़र और सन ब्लॉक लगाया। ठीक है, और एक्ने प्रोन स्किन वालों के लिए नाइसिनामाइड ज़्यादा बेहतर रहता है क्योंकि वो भी एंटीऑक्सीडेंट है एज़ कम्पेयर टू विटामिन सी। और हाइलुरोनिक एसिड और नाइसिनामाइड ये ऐसे इंग्रेडिएंट है, आप इनको मोस्ट ऑफ द स्किन केयर इंग्रेडिएंट्स के साथ कंबाइन कर सकते हैं। आप इनको जो है ना वो रेटिनॉल्स के साथ लगा सकते हैं, नाइसिनामाइड को, हाइलुरोनिक एसिड को। आप इनको पेप्टाइड्स के साथ यूज़ कर सकते हैं, आप इनको विटामिन सी के साथ यूज़ कर सकते हैं। आप इनको जो है ना हर इंग्रेडिएंट के साथ जो है ना वो कंबाइन कर सकते हैं। नाइसिनामाइड और हाइलुरोनिक एसिड को, इन दोनों का कोई मसला नहीं है, ये सेफ इंग्रेडिएंट्स हैं, ये रिएक्शन नहीं करते। अब बात कर लेते हैं रेटिनॉल्स के बारे में, जो कि बेस्ट एंटी एजिंग इंग्रेडिएंट है। ठीक है, रेटिनॉल्स को विटामिन ए के जो भी डेरिवेटिव्स हैं यूज़ करते हैं उनको हमेशा नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन में शामिल किया करें, मॉर्निंग में नहीं करना। जो एक बहुत सिंपल सी रूटीन, अगर मैं रेटिनॉल्स की आपको बताऊं तो रात को डबल क्लींस किया, उसके बाद अपने अपने बिल्कुल ड्राई फेस के ऊपर पी साइज अमाउंट रेटिनॉल का इस्तेमाल किया और उसके बाद अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करें। बहुत बेसिक सिंपल सी रूटीन है। ठीक है, और अगर आप रेटिनॉल्स को किसी और सीरम के साथ कंबाइन करना चाहते हैं तो वो आप हाइलुरोनिक एसिड के साथ कंबाइन कर सकते हैं। जैसे डबल क्लींजिंग की, हाइलुरोनिक एसिड लगाया, उसको ड्राई होने दिया, फिर रेटिनॉल्स लगाया और मॉइस्चराइज़र। और अगर आप इनको नाइसिनामाइड के साथ भी कंबाइन करना चाहते हैं तो आप जो है वो डबल क्लींज करें, उसके बाद नाइसिनामाइड सीरम लगाएं, उसके बाद रेटिनॉल्स लगाएं और मॉइस्चराइज करें। ठीक है, आप रेटिनॉल्स को जो हाइलुरोनिक एसिड और नाइसिनामाइड के साथ कंबाइन कर सकते हैं और किसी इंग्रेडिएंट के साथ आपने इन्हें कंबाइन नहीं करना। मैं आपको एक बहुत सेफ और बेसिक जो है ना वो रूटीन बता रही हूँ। अगर इनकी डेप्थ में जाएँ तो बहुत से हैं कि आप ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें कन्फ्यूजन होगी तो मैं उस चीज़ में नहीं जाऊँगी, मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगी, मैं आपको एक बेसिक बता रही हूँ। उसके बाद मैं बात कर लेती हूँ पेप्टाइड्स के बारे में, जिसमें कॉपर पेप्टाइड्स आ जाता है, आर्गिलिन सोल्यूशन आ जाता है, मेट्रिक्सल आ जाता है। ठीक है, तो आपने कॉपर पेप्टाइड को सिंगल यूज़ करना है, आपने इसको किसी और के एक्टिव के साथ या किसी भी इवन के हाइलुरोनिक एसिड के साथ भी आप इसको कंबाइन ना करें, सही है। लेकिन आर्गिलिन और मेट्रिक्सल जो हैं आप
आप इनको कंबाइन कर सकते हैं नायासिनामाइड के साथ, और आप इनको कंबाइन कर सकते हैं हाइलुरोनिक एसिड के साथ। लेकिन आपने इनको विटामिन सी और AHAs BHAs के साथ नहीं कंबाइन करना, ठीक है। और उसके बाद बात कर लेते हैं AHAs BHAs, जिसमें ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, मैंडेलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड है। आप इनको जो है ना वो अकेले अगर आप टोनर फॉर्म में इस्तेमाल कर रहे हैं तो सिंगल इन्हीं को इस्तेमाल करें, इनको किसी और इंग्रेडिएंट के साथ कंबाइन ना करें एक्सेप्ट जो है वो हाइलुरोनिक एसिड। और नायासिनामाइड भी आप यूज़ कर सकते हैं सैलिसिलिक एसिड के साथ कंबाइन करके, उसको भी अच्छा है कि आप ना कंबाइन करें। आप सिर्फ जो ये जो एक्टिव्स हैं ना हमारे एक्सफोलिएटर्स हैं, इनको सिंगल एक रूटीन में शामिल करें। और इनको भी एक्सफोलिएशन भी वीक में 2 to 3 टाइम्स मैक्सिमम करनी होती है, और ये भी नाइट टाइम पे करें तो ज़्यादा बेहतर होता है। मॉर्निंग रूटीन में अपनी AHAs BHAs को शामिल ना करें। और अगर आप कोई छाइयों के लिए कोई मेडिकेटेड ट्रीटमेंट ले रहे हैं जिसमें कोजिक एसिड है, जिसमें एज़िलिक एसिड है, या जिसमें आप हाइड्रोक्विनोन है, तो आप उनके साथ भी हाइलुरोनिक एसिड और नायासिनामाइड सीरम को कंबाइन कर सकते हैं। उसके अलावा आपने और कोई इंग्रेडिएंट एक रूटीन में शामिल नहीं करना। आप बिगनर्स हैं, आप एंटी एजिंग रूटीन फॉलो कर रहे हैं, आप कोई छाइयों के लिए फॉलो कर रहे हैं, आप कोई भी कर रहे हैं, मैं आपको हमेशा आपको एडवाइस दूंगी कि आप स्किन साइकिलिंग को प्रेफर करें। स्किन साइकिलिंग पे मेरी अलग से वीडियो भी है, उससे भी देखें, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, और अपनी एक स्किन के रूटीन बिल्डअप करें, ठीक। आपकी स्किन पे कोई भी मसला है उसको जो है वो वक्त लगता है ठीक होने में, लेकिन आपने एक कंसिस्टेंट रहना होता है। आपने ये नहीं है कि 4 दिन लगाया 4 दिन छोड़ दिया, इससे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। जो 4 दिन भी लगाया है वो ज़ाया हो जाएगा। और आपने हमेशा करनी है कि थिनेस्ट से थिकेस्ट फॉर्म में जाना है, मतलब जो ज़्यादा पतली प्रोडक्ट्स हैं उनको पहले लगाना है, जो ज़्यादा थिक या गाढ़ी हैं उनको बाद में लगाना है, क्योंकि जो थोड़ी सी लिक्विड फॉर्म में होती है वो ज़्यादा जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती हैं, और जो थोड़ी थिक होती हैं वो टाइम लेती हैं। सो इसलिए आपने थिनेस्ट से थिकेस्ट फॉर्म में जाना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है वो तकरीबन सारे ही सीरम्स के बारे में पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। और मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। खुश रहें, खुश रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।